हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। और आज हम बात करेंगे वेदरिंग। किसकी बात करेंगे? वेदरिंग की। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदरिंग, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदरिंग, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, है ना। तो ये ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड सारे के सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से सारे नोट्स ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वेदरिंग। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग है क्या, है ना। तो थोड़ा सा एक समझ लेते हैं वेदरिंग है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंटेन, दिस इज ऑल्सो माउंटेन। थोड़ा सा अंतर है ना इसके स्ट्रक्चर में। सो वेदरिंग क्या है? व्हेन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन इट्स सरफेस। यानी पत्थरों का अपनी जगह पे पड़े पड़े टूट जाना। मान लो ये पत्थर है, ये अपनी जगह पे टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। अब अपने मन से तो टूटेगा नहीं, है ना। तो बिना किसी इफेक्ट के ये नहीं टूटेगा। सो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। सो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इट ब्रेक डाउन ऑन इट्स सरफेस। अपने सरफेस पे टूट गया, है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस टेम्परेचर चेंज, रेन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमन एक्टिविटीज, roots of plant. So these are the factors that affect external force on rock. तो इनकी वजह से रॉक अपने सरफेस पे क्या हो जाता है? टूट जाता है पड़े पड़े, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स on its surface due to various reason. The reason is temperature change, rain, wind, pressure, human activities and roots of plants. So these are the reason. इसकी वजह से पत्थर अपनी जगह पे टूट गया तो क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। एंड आफ्टर वेदरिंग, ठीक है, इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एज वेल एज रेन। दैट इज कॉल्ड इरोजन। उसको क्या बोलते हैं हम? इरोजन। ये अगले वीडियो में बात करेंगे डेनुडेशन के, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू वेरियस रीजन इज नोन एज वेदरिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदरिंग। ओके, समझ में आया? गुड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदरिंग। What is the characteristics? Characteristics क्या है? So it causes formation of soil. तो जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो वेदरिंग प्रोसेस से होती है। पत्थर टूट जाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या फॉर्म करती है? सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो इट अफेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ। It affect the surface of earth. इसकी वजह से अर्थ के सरफेस में भी क्या होता है? अफेक्ट होता है। some place get lower and some place get higher. So there is an addition and as well as a degradation. So all these things we are going to discuss in next chapter, ठीक है। Okay, so it causes break of large rock into a smaller one, ठीक है। तो ये कॉज है किसका? बड़े पत्थरों का छोटे पत्थरों में टूटना। सो दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेदरिंग। So there are three types of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Physical weathering,
chemical weathering and biological weathering. Biological weathering, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. तो सिंपली वी कैन से अगर ये वेदरिंग फिजिक्स की वजह से होता है यानी फिजिकल फिनोमिना की वजह से होता है तो फिजिकल वेदरिंग. इफ वेदरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट इज केमिकल वेदरिंग. इफ वेदरिंग ड्यू टू प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. ठीक है. सो वेदरिंग इज ड्यू टू फिजिकल फिनोमिना. वेदरिंग इज ड्यू टू फिजिकल फिनोमिना. फिजिकल फिनोमिना. ठीक है. अगर वेदरिंग का प्रोसेस फिजिकल फिनोमिना की वजह से होता है लाइक टेम्परेचर चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. सो ऑल दिस थिंग्स कंसिडर एज फिजिकल वेदरिंग. तो ऐसा नहीं है कि अगर वेदरिंग हो तो एक ही की वजह से होता है, होता सभी तीनों की वजह से है. ठीक है. लेकिन हम ऐसे अलग अलग पढ़ रहे हैं टाइप्स में तो बता रहे हैं कि फिजिकल फिनोमिना की वजह से. यहाँ ऐसा नहीं है कि जहाँ फिजिक्स काम करेगा वहाँ केमिस्ट्री नहीं काम करेगा, बायो नहीं काम करेगा. सो इट वर्क्स टुगेदर एट अ सेम टाइम बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिफरेंट एस्पेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग. सो वेदरिंग प्रोसेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्शन. अब रिएक्शन कैसे होंगे भाई? तो रॉक में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे. एंड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर. इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर. व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो पत्थर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना. रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट गेट स्टार्ट रस्टिंग. तो जब ऑक्सीजन से कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो रस्टिंग होने लगती है और चीज़ें कमज़ोर होती हैं, टूट जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा कार्बन से रिएक्ट करता है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन प्रोसेस. कार्बोनेशन रिएक्ट विथ कार्बन, रिएक्ट विथ कार्बन. एंड द लास्ट इज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स रिएक्ट विथ वाटर एंड मेक सॉल्यूशन. ठीक है. तो वाटर से वाटर एंटर इनटू द रॉक सरफेस और उसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन होता है और पत्थर टूट जाते हैं. ठीक है. नाउ बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल की बात करें सो इज ड्यू टू प्लांट रूट्स, प्लांट एंड ट्री रूट्स. तो जड़ें अंदर चली जाती हैं ना, इसके अंदर पेड़ है, इसकी जड़ें अंदर जाएंगी और पत्थर को क्या कर देंगी? कमज़ोर कर देंगे और तोड़ देंगे. क्लियर. इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़, human activities. So all these, है ना. So due to plants, trees and roots, human activity, this is considered as biological weathering. Due to reaction that is chemical weathering and due to physical phenomena that is physical weathering. ठीक है. तो होप समझ में आया होगा आपको types of weathering. Okay, good. Next is चलिए नेक्स्ट बात करते हैं weathering in different climatic conditions. ठीक है. इसके अलावा फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग के कुछ पार्ट थे जो हम डिस्कस नहीं कर पाए. फिजिकल वेदरिंग. सो फिजिकल वेदरिंग के जो पार्ट्स हैं दैट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ग्रैनुलर disintegration. क्लियर. नाउ इसके अलावा एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन. तो तीन तरह के फिजिकल वेदरिंग में प्रोसेस होते हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन. इफ रॉक्स ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, बड़े बड़े टुकड़े में ये टूटेगा दैट इज ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन. छोटे छोटे ग्रेन टाइप में टूटेंगे दैट इज ग्रैनुलर. ठीक है. अगर फिजिकल फिनोमिना की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया दैट इज ग्रैनुलर. बड़े बड़े पार्ट में टूटा दैट इज ब्लॉक. एंड एक्सफोलिएशन, लेयर बाय लेयर. एक्सफोलिएशन मीन्स लेयर बाय लेयर लाइक ओनियन. तो प्याज देखा होगा आपने, लेयर बाय लेयर निकलता है. तो वैसे अगर पत्थर के ऊपर से एक लेयर हटी, दूसरी गई, तीसरी गई, तो इस तरह का जो वेदरिंग होता है दैट इज एक्सफोलिएशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज वेदरिंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन.
weathering in different climatic region, different weathering in different climatic region. सो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग वेदरिंग, अलग अलग अमाउंट की वेदरिंग होती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, है ना. लाइक इक्वेटोरियल रीजन, equatorial region, so we know that nearby the equatorial region there is a more heat and temperature. so बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेदरिंग होगी. तो वैसे ही टेम्परेट जोन में कम है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा. ठीक है. ठंडी वाली जगह पे फ्रिजिड जोन में कुछ और है ना, कुछ और टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन है. सो इट मीन्स दैट weathering is totally depends on the climatic condition of that particular place. If it is suitable, so weathering takes place too slow. If it is not suitable, weathering takes place high. Clear? तो होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी. अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में. और सारे के सारे नोट्स और इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मिल जाएंगे. आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.